नमस्ते, मेरा नाम प्रगति है और मैं एक योगा टीचर हूँ और आज मैं आपको सिखाऊंगी कि विंटर्स में ठंड से निजात कैसे पाएं थ्रू ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस एंड प्राणायाम। तो हम शुरुआत करेंगे पहले प्राणायाम से, जो प्राणायाम सबको लगता है लेकिन वो एक षटकर्म है, कपालभाति। अब कोई भी प्रेग्नेंट लेडीज़ ये नहीं करेंगी, पीपल जिनको हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन का इशू है वो नहीं करेंगे, हार्ट डिजीज़ पे नहीं करेंगे और ऑल्सो वुमेन ऑन द मेंस्ट्रुअल साइकिल्स भी कपालभाति नहीं करेंगी। तो हम कपालभाति का अभ्यास अभी शुरू करेंगे। कमर को सीधी रखेंगे, कंधों को पीछे और नीचे खींचेंगे और हाथों को घुटनों के ऊपर रखेंगे। यहाँ पर लंबी गहरी सांस भरेंगे, पेट को फुलाएंगे और छोटी छोटी सांसें छोड़ते हुए सांस को बाहर निकालेंगे। ध्यान रहे ये अभ्यास हमें धीरे धीरे करना है, आंखें बंद रखते हुए करना है। कंटिन्यू कीजिए। जब भी सांस की ज़रूरत पड़ती है फिर से एक लंबी गहरी सांस भरिए और फिर से छोटी छोटी एक्सलेशंस के साथ सांस को बाहर निकालिए। इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू करेंगे। शुरू में आप 10 से 20 एक्सलेशंस के साथ स्टार्ट कीजिए और धीरे धीरे इसको बढ़ाकर 50 से 100 रेपिटेशंस भी कर सकते हैं। सांस छोड़ते हुए कुछ फोर्स नहीं करना है, बस अपनी नाभि को अपनी कमर की तरफ खींचने की कोशिश करते रहेंगे। 10 बार और प्रैक्टिस करेंगे। लंबी गहरी सांस भरेंगे, धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे। कपालभाति का अभ्यास करते हुए ध्यान रखेंगे कि अपने चेहरे पर कोई भी फोर्स नहीं आने देंगे। तो ऐसे ऐसे कपालभाति नहीं करना है, बॉडी को फोर्स नहीं करना है, बिल्कुल जेंटल चलना है। धीरे धीरे शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस को बेटर करेंगे। आपने अभी कपालभाति किया होगा, ऑलरेडी बॉडी में थोड़ी सी हीट जनरेट हो गई होगी। अब इसी को थोड़ा और एक्टिवेट करते हैं भस्त्रिका के अभ्यास के थ्रू। अगेन, जिन लोगों को कपालभाति नहीं करना है उनको भस्त्रिका भी नहीं करना है। बिना किसी एक्सपर्ट गाइडेंस के आप प्लीज़ ये नहीं करेंगे, बाकी सब लोग ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। भस्त्रिका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही पावरफुल प्रैक्टिस है। तो आइए इसको भी शुरू करते हैं। कमर सीधी, कंधे पीछे, हाथ घुटनों के ऊपर ही रखेंगे और भस्त्रिका का अभ्यास करेंगे। शुरू में हम भस्त्रिका के सिर्फ 10 राउंड करेंगे और धीरे धीरे इसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं। कमर सीधी। अब इसमें क्या करना है, ज़ोर से सांस को भरना है और ज़ोर से सांस को बाहर निकालना है। जैसे कपालभाति में आपने ज़ोर से सिर्फ बाहर निकाला था, इसमें भरना भी है और निकालना भी है। तो कैसे करेंगे, सांस भरेंगे, एक बार 10 राउंड पूरे हो जाएंगे तो लंबी गहरी सांस भरेंगे और लंबी गहरी सांस बाहर निकालेंगे। ध्यान रखेंगे चेहरे पर कोई फोर्स नहीं, चेस्ट में कोई फोर्स नहीं, आपके पेट में, आपके एब्डोमेन में कोई फोर्स नहीं। बहुत ही आराम से धीरे धीरे आप भस्त्रिका का अभ्यास शुरू करेंगे। अभी हमने 10 राउंड किए हैं, 10 राउंड और करते हैं। चलिए, कमर सीधी, कंधे पीछे, लंबी गहरी सांस भरिए, लंबी गहरी सांस भरेंगे, लंबी गहरी सांस बाहर निकालेंगे। अपनी सांस को रिलैक्स करने की कोशिश कीजिए, ब्रीथ करने की कोशिश कीजिए।
अभी भस्त्रिका के 10 राउंड और प्रैक्टिस करेंगे, लास्ट राउंड। लेकिन अगर किसी को लाइट हेडेड फील होता है, कुछ चक्कर आते हुए महसूस होते हैं, तो आप आगे भस्त्रिका नहीं करेंगे। इसका मतलब आपके लिए यही लिमिट है। धीरे धीरे अगली बार फिर से वीडियो चलाइएगा और फिर दोबारा बाकी के राउंड्स कीजिएगा। ओके, चलिए। ध्यान रखिए, जब भी आपके भस्त्रिका के राउंड्स खत्म होंगे, उसके बाद आपको लंबी और गहरी सांसें ज़रूर लेना है। भस्त्रिका करते हुए कोई भी डिफ़िकल्टी महसूस होती है तो अपने योगा टीचर से संपर्क करें। आप वीडियो पर कमेंट करें और मुझे बताएं, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको जो भी डिफ़िकल्टी महसूस हो वो किसी टीचर से डिस्कस हो जाए। अब जो हमने कपालभाति की प्रैक्टिस की और भस्त्रिका की प्रैक्टिस की, ये बहुत स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस होती हैं। अब इनको हमें काम डाउन करने के लिए, बॉडी को बैलेंस करने के लिए, आपकी नाड़ियों की शुद्धि करने के लिए हम एक प्रैक्टिस करेंगे जिसको नाड़ी शोधन कहते हैं। इसको अगर हम बिना होल्ड के करते हैं तो अनुलोम विलोम भी कह सकते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। मैं अलग से एक वीडियो अपलोड करूंगी जिसमें आप नाड़ी शोधन को अच्छे से सीख सकते हैं। तो अभी हम नाड़ी शोधन स्टार्ट करेंगे। जो आपका बायां हाथ है, आपका लेफ्ट हैंड, उसको आप ज्ञान मुद्रा बनाकर अपने घुटने के ऊपर रखेंगे और दाएं हाथ की पहली 2 उंगलियों को बंद कर लेंगे। या तो आप इनको बंद कर सकते हैं या फिर अपने आजना चक्र पर भी रख सकते हैं। अब पूरी सांस अपने फेफड़ों से बाहर निकाल दीजिए और अपनी दाईं नॉस्ट्रिल को, राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर लीजिए। अब यहाँ पर लेफ्ट से सांस भरेंगे, राइट से सांस बाहर निकालेंगे, राइट से सांस भरेंगे और लेफ्ट से सांस बाहर निकालेंगे। इसी प्रैक्टिस को धीरे धीरे कंटिन्यू करेंगे। लेफ्ट से सांस अंदर, राइट से सांस बाहर, राइट से सांस अंदर, लेफ्ट से सांस बाहर। कंटिन्यू कीजिए। धीरे धीरे अपनी श्वास को लंबा और गहरा करने की कोशिश करेंगे। ये आपकी श्वास प्रश्वास की जो विधि है, इस पर पूरा ध्यान केंद्रित करेंगे। अपनी सांसों को देखेंगे, आंखें बंद रखते हुए। फील कीजिए अपनी सांस को। ये प्राणायाम आपकी नाड़ियों की शुद्धि करेगा, तो जो बाकी प्राणायाम भी हम करते हैं उनका रिजल्ट भी और बेटर हो जाता है। आपकी इम्यूनिटी बेटर होती है, आपके हार्मोन्स बेटर होते हैं, बॉडी में रिलैक्सेशन, माइंड को रिलैक्सेशन मिलता है, आपकी बॉडी स्ट्रांग होती है, वाइटैलिटी आती है, ऊर्जा आती है। इसी को ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। अगर आप बिगिनर हैं तो आप 5 राउंड से शुरू कीजिए। अगर आप उससे ज़्यादा करना चाहते हैं तो 10 राउंड कीजिए और धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस बढ़ाइए। लंबी गहरी सांस अंदर, लंबी गहरी सांस बाहर। अब अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस छोड़ते हुए हम प्राणायाम समाप्त करेंगे और फिर ब्रीथ करेंगे। ऑब्जर्व कीजिए अपनी ब्रेथ, जो फ्रीडम आपको अपनी ब्रेथ में अभी फील होती है। आपको सांस में जो स्वतंत्रता अभी महसूस होगी उसको महसूस कीजिए। धीरे से अपने दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लेकर आएंगे। हाथों को आपस में रब करेंगे और अपनी आंखों पर रखेंगे।
अपने फेस को धीरे से मसाज करते हुए अपनी आंखें खोलेंगे। धन्यवाद। इन सभी प्राणायाम की अगर आप डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो मेरी बाकी वीडियोस को चेकआउट कीजिए और मुझे सब्सक्राइब कीजिए। हरि ओम।